ठीक है, तो टॉपिक जो हम अभी देख रहे हैं उसका नाम है रिकरेंस रिलेशनशिप्स। ठीक है, these recurrence relationships are for all divide and conquer strategies। जो भी जहाँ भी आपके पास जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजीज अप्लाई हो रही होती वहाँ हम ये रिकरेंस वहाँ हम ये रिकरेंस रिलेशनशिप्स जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, वहाँ हम ये रिकरेंस रिलेशनशिप्स अप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्या जो है वो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, तो अभी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की मैंने कोई बात नहीं की है, अपनी बाकी आईडी से भी बात नहीं हुई मेरी, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे ओमेगा, ये सारी बातें जो है वो फिलहाल नहीं हुई। मैंने उनको फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड कराया था और फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड के बाद मैंने उनको रिकरेंस रिलेशनशिप्स कराए जो मैं आज अभी आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये रिकरेंस रिलेशनशिप बेसिकली ये है कि हाउ टू ट्रेस द रिकर्सिव फंक्शन, हम किस तरह से जो है एक रिकर्सिव फंक्शन को ट्रेस करेंगे। तो इसकी एग्जांपल पर आ जाते हैं हम। आप लोग अपने रजिस्टर्स, अपने पेन्स जो हैं वो रेडी रखिए और जो है अपने ये नोट डाउन करते रहिए जो भी मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही खाली ना बैठिए, इन चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, समझ आएंगे आप। तो एक फंक्शन देखते हैं। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, दिस वन। हो सकता है आप लोगों को स्लाइड से ही पढ़ने की आदत हो, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अपना बोर्ड यूज़ करते हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकर्सिव फंक्शंस। तो ये देखिए रिकर्जन है यहाँ पर, टेस्ट n -1 दैट इज फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ फॉर वन लेस वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज आवर फंक्शन। ठीक है, दिस इज आवर एल्गोरिथम हियर व्हिच वी हैव टू ट्रेस। तो सबसे पहले हम इसकी रिकरेंस रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। जो पहला काम हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं इसकी रिकरेंस रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए रिकरेंस रिलेशनशिप के लिए मैं अगर फाइंड आउट करूं तो किस चीज़ की मैं फाइंड आउट कर रही हूँ रिकरेंस रिलेशनशिप, इस फंक्शन की। इसको लेट से मैं कहती हूँ कि मैं इसका टाइम मालूम कर रही हूँ, दैट इज टी ऑफ एन मालूम कर रही हूँ। आप सबको आवाज़ आ रही है, क्लियर है, सब ठीक है, समझ आ रहा है? जी जनाब, Yes, sir. बिल्कुल खामोशी से क्लास नहीं लेनी है कुएं में, ठीक है, बताते रहना है, बोलते रहना है। ठीक, टी ऑफ एन है, दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट एंड ईच एंड एवरी सिंपल स्टेटमेंट हैज अ टाइम 1। ठीक है, ये आपके पास जो है सिंपल स्टेटमेंट है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम 1 है। आप फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड की वीडियोस देखेंगे तो वहाँ भी आप ये चीज़ नोट आउट करेंगे। This is also a simple statement and the execution time of this statement is 1 and let's say this statement recursive जो आपकी statement है इसका टाइम हम कह लेते हैं कि t of n minus 1 है। ठीक है, t of n minus 1 है, so we have to calculate t of n। तो t of n जो है वो मेरे पास किसके इक्वल्स आ जाएगा, t of n is equals to t of n minus 1। मैं जस्ट टोटल कर रही हूँ ऊपर की चीज़ों को, t of n minus 1 plus 2, जैसे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये तीनों चीजें जो है वो मैंने एकअप कर दी, तो मेरे पास ये टाइम आ गया टी ऑफ एन का। अच्छा, अब देखें ये जो 2 है आपके पास, यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन हो इस टी एन माइनस 1 के साथ, जो आपकी रिकर्सिव स्टेटमेंट है टी ऑफ एन माइनस 1 के साथ, इसके साथ जो भी स्टेटमेंट होगी उसका हम बेसिकली ऑर्डर ऑफ ग्रोथ लिखेंगे। तो ये 2 क्या है, ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होता है, ओ ऑफ 1। इसलिए इस एक्सप्रेशन को मैं चेंज कर रही हूँ कांस्टेंट में, दैट इज टी ऑफ एन माइनस 1
प्लस 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया 1, दैट इज इसका ग्रोथ रेट लिख दिया इस एक्सप्रेशन का, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन का जो ग्रोथ रेट होता है वो 1 होता है, O ऑफ 1 होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो इसका इक्वेशन आ गई। इसको फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड इसे ही कहते हैं। जब आप देखेंगे पीछे तो मैंने एक एक स्टेटमेंट को इस तरह से काउंट करके जो है वो यहाँ कैलकुलेशन की है फंक्शन की। तो आप लोगों को पता है कि हम जो वो एल्गोरिथम्स हैं उनको चेंज करते हैं किसी फंक्शन, टाइम फंक्शन में या स्पेस फंक्शन में एनालाइज करने के लिए। ये बातें आपसे जो है वो फैसले ने की होगी। अब देखिए मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जो फंक्शन आया है, मेरी रिकरेंस रिलेशनशिप आई, वो क्या आई, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 है, यानी स्टॉपिंग कंडीशन है, ठीक है, जब n इज इक्वल्स टू 0 है, ये स्टॉपिंग कंडीशन है इसकी रिकरेंस की। अदरवाइज जो है वो है t ऑफ n माइनस 1 प्लस 1। इस प्लस 1 की जगह आपको बुक्स में जो है वो c भी मिलेगा, a भी मिल सकता है, कोई भी मतलब कांस्टेंट, इसका मतलब है मैं इसको 1 ले रही हूँ। तो दिस इज बेसिकली द रिकरेंस रिलेशनशिप। ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ये जो आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली रिकरेंस रिलेशनशिप जो हम फाइंड आउट कर रहे थे। इसका रिलेशनशिप हमारे पास आ गया इस फंक्शन में, ठीक है, रिकरेंस रिलेशनशिप। इज इट क्लियर? मैम ये प्लस टू वाली बात दोबारा बता दें, कांस्टेंट प्लस 2 वाली जो बात है कि यहाँ फर्स्ट कर लें 2 की जगह यहाँ लिखा हुआ होता, फर्स्ट कर लें यहाँ 2 की जगह लिखा हुआ था 2n प्लस 3, तो क्या होता है इसका लीनियर टाइम होता है ना, ये है ना। 2n प्लस 3 का क्या मतलब होता है, O ऑफ n है या नहीं, है ना। जी मैम। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ आपके पास जस्ट 2 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 का क्या मतलब है, O ऑफ 1, ठीक है ना। कांस्टेंट क्या मतलब, कोई भी अगर आपके पास नंबर है तो वो बेसिकली इसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए मैंने 1 लिखा उसकी जगह, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। और कोई बात यहाँ तक आप लोगों ने पूछनी है? ओके अब देखिए उसके बाद आपके पास जो है वो हमें इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फाइंड आउट करना है, और ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ 2 मेथड्स होते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फाइंड आउट करने के लिए। पहला मेथड होता है नंबर 1 इज, दूसरा भी मैं कराती हूँ अभी, नंबर 1 इज रिकर्सिव ट्री, यानी वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ बाय रिकर्सिव ट्री मेथड, ठीक है। तो हम इसका रिकर्सिव ट्री बनाते हैं, ठीक। देखिए इसका रिकर्सिव ट्री आप कैसे बनाएंगे, मैं इसमें यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ। लेट्स से n को मैं 3 कह दूँ, पहली एग्जांपल है इसलिए मैं जनरलाइज नहीं बता रही आपको रिकर्सिव ट्री, आपको जो है किसी एग्जांपल से बता रही हूँ। लेट्स से कि मेरे पास जो है वो t ऑफ 3 है, ठीक है, t ऑफ 3, यानी जो आर्ग्यूमेंट वैल्यू है n की वो मैं 3 सपोज कर रही हूँ। तो अगर t ऑफ 3 है तो t ऑफ 3 कर क्या रहा है, t ऑफ 3 अपने आप को प्रिंट कर रहा है, 1 टाइम प्रिंट किया उसने, 3 प्रिंट किया और कॉल किया फॉर 2 वैल्यू रिकर्सिव कॉल, ठीक है। जब t ऑफ 2 हो गया तो t ऑफ 2 ने 2 को प्रिंट किया, ठीक है, और t ऑफ 1 जो है वो आपका कॉल हो गया। जब आपके पास t ऑफ 1 है तो t ऑफ 1 जो है उसने 1 को प्रिंट किया और t ऑफ 0 को जो है वो कॉल दी, और यहाँ ये आपकी t ऑफ 0, यानी ये जो t ऑफ 0 है व्हेन n इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी स्टॉपिंग कंडीशन है, ठीक है, दिस इज योर स्टॉपिंग कंडीशन, ठीक। तो ये रिकर्सिव ट्री ट्रेस किया हमने उस वक्त जब हमने आर्गुमेंट की वैल्यू क्या ली हुई थी, n की वैल्यू क्या ली हुई थी, 3 ली हुई थी। तो यहाँ से आप देखें तो फंक्शन ने देखिए कितना किया, 1 प्रिंट कितना किया, 1 3 प्रिंट किया, 2 2 को प्रिंट किया, 3 1 को प्रिंट किया, यानी 3 टाइम फंक्शन ने प्रिंट किया, ठीक है। और अगर आप 3 टाइम देखें तो 3 टाइम फंक्शन ने जो है वो फंक्शन इसके लिए कॉल हुआ, इसके लिए कॉल हुआ, इसके लिए कॉल हुआ, एक एक्स्ट्रा कॉल हुई है जिसपे एग्जीक्यूशन कोई नहीं होगी, यानी इफ n इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो रही है इस केस में जब n आपको क्या मिला है, 0 मिला। तो यानी ये आप कह रहे हैं कि एक कॉल यहाँ पर एक्स्ट्रा है 3 + 1, तो इसका जो रनिंग टाइम है इस एल्गोरिथम का वो 3 + 1 है। 3 जो आपने प्रिंट किए, जितनी बार प्रिंट किया या फंक्शन को कॉल किया, एक एक्स्ट्रा बार आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जब एग्जीक्यूशन कोई नहीं हो रही, क्योंकि n की वैल्यू क्या थी, 0 थी।
तो अगर मैं इसको यहाँ जनरलाइज करके लिख दूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ जनरलाइज करके लिख दूँ, तो बेसिकली कुछ भी होगा n+1 जो है वो मेरे पास इसका रनिंग टाइम आएगा। रनिंग टाइम अगर पूरा लिखें हम यहाँ पर, रनिंग टाइम इस एल्गोरिथम का क्या आ रहा है, रनिंग टाइम जो है यहाँ पर मुझे मिल रहा है n+1, 3+1। अगर यही चीज़ मेरे पास t ऑफ 5 होती तो 5+1 वटेवर हो। और इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है वो उसका O ऑफ n है, दैट इज ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इसकी जो है वो लीनियर है, लीनियर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है जी? यस मैम। ठीक है, तो ये आपने जो है वो किससे किया है, रिकर्सिव ट्री के थ्रू किया है। ठीक है, रिकर्सिव ट्री के थ्रू किया है। अब हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं, और दूसरे मेथड में मुझे जो चीज़ काम आएगी वो ये वाली एक्सप्रेशन होगी कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1+1। मैं वहाँ से शुरू करूँगी, ये मैं क्लियर कर रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर चुके हैं सारी चीज़ें, यू हैव टू नोट इट डाउन ऑल। ठीक है, क्लियर कर दूँ? तो देखिए अब मैं इसको यहाँ से शुरू करती हूँ सेकंड मेथड। सेकंड जो मेथड है मेरा वो कहलाता है बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। यही वही काम जो हमने अभी रिकर्सिव ट्री से किया है, n+1 जो हम लीनियर लेकर आए हैं, वही काम हमें बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड और यू में से इंडक्शन मेथड। ठीक है, या आप इंडक्शन मेथड कह लें या आप बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड कह लें। ठीक, तो शुरू कहाँ से करते हैं हम इसके अंदर, वहीं अपने फंक्शन से शुरू करते हैं। दैट इज आपका फंक्शन था t ऑफ n इज इक्वल्स टू, ये जो रिकरेंस रिलेशनशिप की इक्वेशन आती है ना, यहाँ से आप शुरू करते हैं n-1+1, ये भी हमारी फंक्शन की इक्वेशन है। ठीक, तो बैक सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसमें इस इक्वेशन को, अगर लेट से कि मैं इक्वेशन नंबर जो है वो ए कह दूँ, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर ए, या आप इस तरह से कह लें इसको, लेट से ये इक्वेशन नंबर ए है मेरी। ठीक है, अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी, किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी मैं, t ऑफ n-1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी। तो t ऑफ n-1 क्या होगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखिए t ऑफ n-1 क्या होगा, t ऑफ n-1 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ जब n था तो ये n-1 था, जब ये n-1 होगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, t ऑफ n-2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा t ऑफ n-2, और ये आपके पास जो है वो +1 ही रहेगा। ये आपके पास t ऑफ n-1 आया, तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो ये क्या हो जाएगा, t ऑफ n इज इक्वल्स टू, t ऑफ n-1 की जगह में क्या लिखूंगी, t ऑफ n-2 +1 और एक 1 जो पहले से मौजूद थी। इक्वेशन ए बिकम्स, ठीक है, आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ t ऑफ n-1। तो अगर इसको हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, t ऑफ n इज इक्वल्स टू t ऑफ n-2 +2। अब ये लेट से मेरी इक्वेशन नंबर बी है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बी है मेरी। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या चीज़ जो है वो इंसर्ट करनी है, इसमें मुझे t ऑफ n-2 करना है इंसर्ट। ठीक है, तो t ऑफ n-2 मेरे पास क्या होगा, t ऑफ n-2 इज इक्वल्स टू t ऑफ n-3। एक कम हो रहा है। ठीक है, अगर आप पहली रिलेशन से देखें तो एक आपको जो है वो कम मिलता है, दिस इज t ऑफ n-2। बाय सब्स्टिट्यूटिंग, इसीलिए हम इसको जो है वो कौन सा मेथड कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन इन बी, इक्वेशन बी क्या हो जाएगी, t ऑफ n इज इक्वल्स टू t ऑफ n-2 की जगह मैं रख रही हूँ t ऑफ n-3 +1। ठीक है, ये रख दिया, और पहले से आपके पास क्या चीज़ मौजूद थी, +2। तो क्या हो जाएगी ये इक्वेशन आपकी, इक्वेशन नंबर बी जो है
t of n is equals to t of n minus 3 plus 3. ठीक है, कोई कुछ कह रहा है? मैं जरा एक मिनट देख लूं. ये रिकरेंस रिलेशनशिप्स के जो हैं वो मेथड्स हैं. ठीक है, हम रिकरेंस रिलेशनशिप्स को एग्जांपल्स कराऊंगी मैं, आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद वाली एग्जांपल कंटिन्यू कीजिएगा सही से. ठीक है, एग्जांपल्स मैं करा रही हूँ अभी, काफ़ी सारी कराऊंगी तो आप लोगों को समझ में. अच्छा, अब देखिए, अगर फर्स्ट कर लें कि मैं के स्टेप्स तक चली जाती हूँ, आफ्टर के स्टेप्स. ठीक है, आफ्टर के स्टेप्स इक्वेशन क्या बन जाएगी, मतलब ये तो कंटिन्यू हो गया, तो आफ्टर के स्टेप्स की इक्वेशन हो जाएगी टी ऑफ के. सेम इक्वेशन को हम के की टर्म्स में लिख रहे हैं, टी ऑफ n माइनस के प्लस के. ये आफ्टर के स्टेप्स हो गए. यहाँ हम ये एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ हम अब एज्यूम करते हैं स्टॉपिंग कंडीशन. स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी, जब टी ऑफ 0 होता है, तो इसका मतलब है कि मैं n माइनस के को, ये जो मेरे पास n माइनस के है ये वाला, इसको मैं क्या बनाना चाह रही हूँ, 0 बनाना चाह रही हूँ फॉर स्टॉपिंग कंडीशन. तो मैं इसको एज्यूम कर रही हूँ 0. ठीक है, अगर मैं इसको एज्यूम करती हूँ 0 तो इसका मतलब है n किसके इक्वल्स आ गया, k के इक्वल्स आ गया. सही है, इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू k. ऊपर वाली इक्वेशन में k को n पुट करते हैं, तो t ऑफ n is equals to t of n माइनस n, k की जगह n रख रही हूँ, n माइनस n प्लस n. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, t of n is equals to t of 0 प्लस n. और t ऑफ 0 आपके पास क्या चीज़ है, t ऑफ 0 आपके पास जो है वो अभी रिकरेंस रिलेशनशिप में देखिएगा जहाँ मैंने लिखवाया था कि t ऑफ n जो है वो, t ऑफ 0 जो है वो आपके पास हमेशा 1 के इक्वल्स होगा, बिकॉज दिस इज स्टॉपिंग कंडीशन 1 प्लस n. ये रिकरेंस रिलेशनशिप से हमने लिख दिया, तो यानी वही बात हो गई कि ग्रोथ रेट जो है इसका o ऑफ n आ गया, यानी लीनियर, बाय यूजिंग रिकर्सिव ट्री और बाय यूजिंग रिकर्जन सब्स्टिट्यूशन मेथड. दोनों से हमें क्या मिला है, लीनियर फंक्शन मिला है. इज इट क्लियर? अगले एग्जाम्पल में होगा मजीद क्लियर, जिनको अगर कोई मसला है. वैसे यहाँ कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए. समझ आ रही है बात जी? यस मैम, क्लियर. अजीम कह रहे हैं, सिर्फ अजीम को समझ आया है? हमाद, वासिफ. मैम कोई और एग्जांपल से भी समझा दें. हाँ बिल्कुल, आप ये कौन बोल रहा है, इसकी आप फिक्र ना करें, ये मैं कर रही हूँ, आपको क्या मसला हो गया. चलें सेकंड एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, सेकंड एग्जांपल में हमारे पास फर्स्ट है कि आपको जो एल्गोरिथम गिवन है. ठीक है, तो जो एल्गोरिथम आपको गिवन है वो है टेस्ट इंट n. दिस इज एग्जांपल नंबर 2 फॉर रिकरेंस रिलेशनशिप. ठीक है, तो आपके पास है इफ n is greater than 0, right, n is greater than 0, तो इसमें हम एक लूप लगा लेते हैं फॉर I is equals to 0, I is less than n, और फिर क्या होता है I plus. ठीक है, दिस इज लूप, राइट. और लूप में आप कह रहे हैं प्रिंट n. पिछले एग्जांपल में लूप नहीं था. ठीक है, लूप में हमने कहा कि प्रिंट n, n को मैंने प्रिंट करवा दिया, लूप मेरा जो है वो फिनिश्ड हो गया. और उसके बाद वी आर कॉलिंग द फंक्शन अगेन. दिस इज बेसिकली रिकर्जन, के फंक्शन खुद अपने आप को कॉल कर रहा है. ठीक, एंड देन ये मेरे पास आपके फंक्शन है. ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, इसको टाइम निकालते हैं. तो इसका जो टाइम है, लेट्स से इसका, ठीक है, इसका जो टाइम है मेरे पास वो क्या है, ये वाला जो फंक्शन है इसको मैंने कहा कि ये t ऑफ n है. ठीक है, हम t ऑफ n फाइंड आउट कर रहे हैं. t ऑफ n, दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट, मैं इसको नहीं ले रही इस वक्त. ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है 1. इसी तरह से
ये जो है लूप की स्टेटमेंट है, n+1 टाइम्स जो है ये एग्जीक्यूट होती है। ये पीछे फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड में मैंने बताया होता है, ठीक है। असल इसकी जो बेसिक स्टेटमेंट है वो ये स्टेटमेंट है जो इस लूप की वजह से n टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। इस लूप की वजह से ये n टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, या अगर आप सब लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। ये 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। ये लूप की इक्वेशन जो है ये n+1 टाइम, ये कैसे है ये मैं बता देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड मुझसे नहीं लिया हुआ। तो देखिए i = 0, ये 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, सिंपल स्टेटमेंट है। i is less than n, ये वाली जो इक्वेशन है, अगर लेट्स से मैं 5 कहती हूँ कि मेरा n जो है वो 5 है, तो 0 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 2 के लिए भी एग्जीक्यूट होगा, 3 के लिए भी एग्जीक्यूट होगा, 4 के लिए भी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन 5 के लिए टेस्ट तो होगा ना, टेस्ट होगा, आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज ऑफ द रॉन्ग कंडीशन, कंपैरिजन सही नहीं हुआ। तो कितने टाइम एग्जीक्यूट हो, मतलब ये वाली n i <n हो रहा है 6 टाइम्स, यानी मैं यहाँ पे कहती हूँ n+1 टाइम्स बेसिकली ये वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। और i++ जो है ये कितनी बार हो रहा है, ये n टाइम्स हो रहा है। जितनी बार ये लूप काउंट हो रहा है, जितनी बार ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उतनी बार ये वाली एक्सप्रेशन हुई। इन तीनों में से जो सबसे बिगर वाली एक्सप्रेशन है वो n+1 है, इसलिए मैंने ओवरऑल यहाँ पर क्या ले लिया, n+1 ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये लूप के अंदर है तो ये n टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट हुई, ठीक। और ये इसका जो टाइम लिया मैंने वो t(n-1) लिया। तो हम इसको टोटल कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो रिकर्सिव इसका जो है टाइम आ जाए, टाइम फंक्शन आ जाए इस एल्गोरिथम का। तो t(n) = कितने n है मेरे पास, ये देखिए एक n, ये दूसरा n। पहले मैं इसको t(n-1) को लिख लेती हूँ, t(n-1 प्लस 2n प्लस 2। ये देखिए ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलकर 2 बना रहे हैं, ठीक है। और ये वाला n और ये वाला n मिलकर 2n बना रहे हैं। तो ओवरऑल ये मेरे पास जो है यहाँ फंक्शन आ गया है। तो अब ये फंक्शन जो आ गया इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, t(n) = t(n-1) और ये देखिए 2n+2, 2n+2 की जगह मैं क्या लिखूंगी, इसका ग्रोथ रेट दैट इज ओनली n। ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। तो अगर यहाँ से हम रिकरेंस रिलेशनशिप देखें इसकी, तो मेरे पास रिकरेंस रिलेशनशिप क्या है, रिकरेंस रिलेशनशिप जो है वो मेरे पास आ गई है, t(n) = क्या चीज 1, जब n क्या है, n = 0 है, स्टॉपिंग कंडीशन। अदरवाइज आप क्या कह रहे हैं, t(n-1) n-1 प्लस n, जो इक्वेशन आई है, कब, जब n जो है आपका ग्रेटर देन 0। समझ आ रही है बात? दिस इज द रिकरेंस रिलेशनशिप व्हिच वी हैव गेट। मैम ये 2n+2 किस तरह आया है, थोड़ा समझा दें। अब देखें इसमें ये आपकी सिंपल स्टेटमेंट थी जो 1 टाइम एग्जीक्यूट हुई। इसी तरह से फॉर का लूप n+1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। 1 + 1 = 2, ये 2 किया है मैंने, ठीक है। इसमें देखें एगअप क्या क्या चीजें की हैं मैंने, इसमें एगअप किया है मैंने ये वाला 1, ये 1 और ये वाला 1, ये 2 आया है, ठीक। और ये वाला n और ये वाला n जो है ये 2n। आई समझ बात? जी सवाल कीजिए अजीम। जी मैम, आवाज आ रही मेरी सही? जी जी बिल्कुल आ रही है। हेलो जी, मैं ये कह रहा था मैम, ये रिकर्जन है और हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट, जो इफ की कंडीशन है ये जितने टाइम रिकर्जन होगी ग्रेटर देन 0, तो ये तो इसको हम वन लोग टाइम ले रही एक हूँ टाइम ना, क्यों काउंट कर रहे हैं? इसलिए कि मैं इस वक्त टेस्ट अच्छा, की कंडीशन मतलब में अभी आई हूँ। हाँ, मैं एक बार एक टेस्ट की एल्गोरिथम कंडीशन, की सही बात सही कीजिए, मैं टाइम ऑफ n ले रही हूँ जो सही। टेस्ट के साथ होता है। जी और
क्लियर है अब इसकी रिकरेंस रिलेशनशिप? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रोथ रेट ऑफ दिस फंक्शन बाय यूजिंग, सबसे पहले हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? सबसे पहले हम मेथड यूज करते हैं ट्री मेथड, रिकर्सिव ट्री मेथड। हम रिकर्सिव ट्री मेथड से इसको करते हैं, ठीक है, रिकर्सिव ट्री मेथड, ठीक है। तो रिकर्जन ट्री बनाते हैं हम इसका, ठीक है। तो इसका रिकर्जन ट्री बनाते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या था, अब मैं जनरलाइज बना रही हूँ, टी ऑफ एन। टी ऑफ एन ने कॉल किया था अपने आप को टी ऑफ एन माइनस वन के लिए, तो पीछे हो चुका है, आप एल्गोरिथम में देखिएगा। और फॉर का लूप था तो एन को प्रिंट कराया था हमने, ठीक है। टी ऑफ एन माइनस वन ने कॉल किया अपने आप को टी ऑफ एन माइनस टू के लिए, एक कम और मजीद, और प्रिंट करवाया एन माइनस वन, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा जो है वो और आगे चली जाऊं इसमें, यानी ये तो चलता ही रहेगा, अगर मैं इसको इस तरह से लिखते हुए टी ऑफ टी, टी ऑफ लेट्स से 2 पर आ गए, ठीक है। टी ऑफ टी 2, तो ये 2 प्रिंट हुआ, और टी ऑफ 1, और टी ऑफ 1 प्रिंट हुआ, टी ऑफ 0, and this t of 0 is my stopping condition. This is the stopping condition. तो जो सीक्वेंस मेरे पास आ रही है देखें, वो है 1 + 2 अप टिल n, यानी यहाँ से एक सीक्वेंस मुझे मिल रही है 1 + 2, नीचे से लिख रही हूँ, आप ऊपर से भी लिख सकते हैं इसको, n n -1 n -2 and so on, 1 + 2 + 3 + 3 प्लस अप टिल कहाँ तक गए हम, n तक गए, ये सीक्वेंस मुझे मिल गया। अब ये जो सीक्वेंस है इसे बहुत अच्छी तरह से अपने जहन में रख लीजिएगा, दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक अर्थमेटिक सीरीज है जिसमें हर प्रीसीडिंग टर्म और सक्सीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो 1 का है, ठीक है। और इस समेशन, इस सीरीज का जो सम आता है वो आता है n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका सम है, याद रखिएगा हमेशा थ्रू आउट द कोर्स। अच्छा, यहाँ से आपके पास ये क्या चीज आ गई, n²/2 + n/2। तो हायर पावर कौन सी आई आपके पास, हायर पावर आपके पास आई O of n²। इट मीन्स कि इसका जो इसका जो टाइम है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक का टाइम है। अगर आप इसका टाइम देखें इस एल्गोरिथम का, तो कैसा टाइम है, क्वाड्रेटिक का, क्योंकि जो आपके पास इसका जो ग्रोथ रेट आया है वो n² आया है। समझ आई ये बात जी? रबिया, आपको आ रहा है समझ में अब? जी। अच्छा, दूसरा तरीका कौन सा था हमारे पास, टाइम कितना रह गया जरा बताइएगा। अजीम, कितना टाइम है हमारे पास अभी, टाइम आ रहा है आपके पास? 40 मिनट्स खत्म होने वाले हैं। चलें इसका वो कर लेते हैं हम, कौन सा वाला, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इसको बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं। सेम चीज आनी चाहिए क्या कि क्वाड्रेटिक, क्योंकि हम इसको दोनों मेथड से देख रहे हैं, लिहाजा हम इसको बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं। वो कहाँ से शुरू होता है, वो आपके रिकर्सिव रिलेशनशिप जो हमारे पास आया था उससे शुरू होगा, या कि t of n-1 + n, ये मेरे पास रिकर्सिव रिलेशनशिप आया था। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो t of n-1 क्या होगा जो मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, t of n-1 जो है वो बराबर होगा किसके, t of n-2, क्योंकि अगर n के बाद आप n-1 रख रहे थे तो यहाँ आप क्या रखेंगे n-1 में, n-2 + n-1, ये चीज जो है आपकी किसके बराबर आ गई, t of n-1, ये t of n-1। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी इसकी जगह, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन मेरी क्या आ जाएगी, t of n = t of n-1 की जगह पर क्या रख देंगे हम, t of n-2 + n-1, और पहले से क्या चीज मौजूद थी, n पहले से मौजूद, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी t of n = t of
n माइनस टू प्लस n माइनस वन। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम n माइनस वन प्लस n को, क्योंकि हमें सीक्वेंस चाहिए। अच्छा, अब मुझे क्या रखना है इस इक्वेशन में, t ऑफ n माइनस टू रखना है। ठीक है, तो t ऑफ n माइनस टू रखते हैं, तो t ऑफ n जो है वो बराबर होगा t ऑफ n माइनस थ्री। ठीक है, n माइनस टू की जगह पे रख रही हूँ ये मैं, प्लस n माइनस टू। समझ आ रहा है सबको, n माइनस टू। और पहले से क्या मौजूद है इसमें आपके पास, n माइनस वन पहले से मौजूद है और n पहले से मौजूद है। ठीक है, ओके। अब देखिए आफ्टर के स्टेप्स लिखते हैं इसको। ठीक है, अब आफ्टर के स्टेप्स ही क्या हो जाएगा, ये तो इसी तरह से चलता रहेगा। तो आफ्टर के स्टेप्स हम इसको लिखते हैं, आफ्टर के स्टेप्स ही हो जाएगा t ऑफ n इज इक्वल्स टू t ऑफ n माइनस के। ठीक है, n माइनस के। ऊपर वाली इक्वेशन को देखिएगा कि जब मैं k को 3 ले रही हूँ तो फिर इससे अगले वाले में क्या है, n माइनस टू है, यानी 3 से एक कम। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, n माइनस k माइनस वन। ठीक है, k माइनस वन, इसको जनरलाइज कर रही हूँ। ऊपर वाली इक्वेशन को बिल्कुल इससे ऊपर वाली को देखिएगा। ठीक है, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, ये n माइनस k माइनस टू। ठीक है, k माइनस टू, और ये अप टिल कहाँ तक चला जाएगा आपका, ये अप टिल जो है आपका n तक जा रहा है। इस तरह से ये इक्वेशन आपके पास जनरलाइज हुई है k की टर्म्स में, ये इक्वेशन। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपके पास जनरलाइज हो गई। अब हम इसमें क्या चीज़, स्टॉपिंग कंडीशन के लिए हम इसमें क्या चीज़ पुट करेंगे, स्टॉपिंग कंडीशन के लिए हम इसमें पुट करेंगे कि n माइनस के जो है वो इक्वल्स टू जीरो है। अगर n माइनस के इक्वल्स टू जीरो है तो इसका मतलब n इज इक्वल्स टू के है। अब ऊपर वाली इक्वेशन में हम k को n पुट करेंगे। ठीक है, k को हम n पुट करेंगे, तो ये देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास। कोई कुछ कह रहा है, एक मिनट रुकिए, t ऑफ n माइनस n। अब k को मैं क्या रख रही हूँ, k को मैं n रख रही हूँ, प्लस, अब देखिए इधर अगर मैं k को n रखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस n प्लस वन। तो n और n आपस में कैंसिल हो जाएंगे। समझ आ रहा है ये वाली बात, n माइनस n प्लस वन। तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, प्लस वन आएगा। फिर मेरे पास क्या आएगा, टू आएगा। आप रख के देखिए ऊपर, ये देखिए यहाँ पर देखिए n माइनस n प्लस टू, n और n कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, टू बचेगा। और हम कहाँ तक जाएंगे इसको लेते हुए, n तक गए। ठीक है, हम इसको n तक लेते हुए गए, तो अगेन जो सीक्वेंस मेरे पास आई वो क्या आ गई, t ऑफ n इज इक्वल्स टू t ऑफ जीरो। ये t ऑफ जीरो है। ठीक है, t ऑफ जीरो है आपके पास, प्लस इसका सम क्या होता है इस सीरीज का, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि इसका सम होता है n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। ये इस सीक्वेंस का सम है हमेशा। ठीक है, तो ओवरऑल अगेन आपके पास जो है वो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपके पास जो है वो n स्क्वायर हो गया। ठीक है, n स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आप फिर कह रहे हैं कि इसका जो टाइम है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक टाइम। ठीक है, क्लियर है। यस मैम, क्लियर है। सबको क्लियर है ये। अच्छा, आप देखिए मेरे पास 2 मिनट रह गए हैं, आप मुझे रिज्वाइन कर लें जरा सब। ठीक है, इस वाले में कुछ पूछना है तो पूछ लें, 2 मिनट है मेरे पास। जी, आप लोग सब पूछें, बाकी सारे पार्टिसिपेंट समझ में आ रहा है, बाहर समझ आ रहा है, यासिर मैम जी जीरो जो है जी
बोले क्या चीज? आपकी तो आवाज नहीं आ रही मुझे, कौन बोलना चाह रहे हैं? जीरो जो है वो 1 के बराबर है ना? जी 0 1 के बराबर है। चाहे तो आप यहाँ एक स्टेप लिख सकते हैं कि दिस इज 1 1 प्लस ये आ जाएगा n स्क्वायर बाई 2 प्लस n बाई 2, ठीक है ना? लेकिन ओवरऑल जाहिर है आपके पास क्या आ रहा है, o ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। और कोई बात? चलें रीज्वाइन कर लें मुझे।